तो इसलिए ये विचार कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पे ये सुन प्रत्यय तो प्रकर्ष अर्थ में होता है, तो यहाँ प्रकर्ष वाली तो कोई बात नहीं है, साधीय शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो आप। तो उसको दृष्टांत दे करके बता रहे हैं कि यहाँ पर ये है ना आपका अंतिक बाढ़योर नेद साधव, तो इसके अनुसार अंतिक शब्द को नेद और बाढ़ शब्द को साधा आदेश हो जाता है। ये सुन के परे रहते, ये सुन के परे रहते माने अजादि प्रत्यय विषय में अजादि गुण वचनादेव कहा हुआ है ना, उससे अजादि की अनुवृत्ति आ रही है। तो अजादि जो ई सुन है और इष्ठन है उनके परे रहते अंतिक बाढ़ शब्दों को नेद और साधा आदेश क्रमशः हो जाता है। तो ईयस प्रत्यय के परे रहते भी साध आदेश होकर के साधियस बना हुआ है ये। तो साधियस के को कहाँ का ये कौन सी विभक्ति का शब्द है बता सकते हैं? न साधीयः क्षेत्र अर्थस्य गतिर्भवति। प्रथमा एक वचनांती है, नपुंसक लिंग में रूप चलाए हुए, बहुत देर लगाते हो। साधीयः, साधीयसी, साधियांसी, ऐसा खुद भी ना थोड़ा सा आप लोग अलर्ट होकर के जब इसमें थोड़ा सा प्रवेश करना चाहेंगे ना स्वेच्छा से भी, तब गति होगी। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि कौन शब्द कैसे बन गया, किस सूत्र से क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा और अभ्यास बढ़ जाएगा। फिर एक बार कर लेंगे तो फिर हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर वो हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी। चलिए, न साधीयो क्षेत्र अर्थस्य गतिर्भवति। तो साधीय पे विचार कर रहे हैं कि प्रकर्ष तो किसी ना किसी की अपेक्षा से होता है ना। भाई दो की तुलना होनी चाहिए या तो बहुतों में तुलना होनी चाहिए तभी प्रकर्ष होता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, आपने साधीय शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया। तो उसको दिखा रहे हैं प्रदीपकार, परमतापेक्षया प्रकर्ष आरोप्यते। कह रहे हैं कि पर मत की अपेक्षा से, जो दूसरे का मत है ना, माने जिज्ञासु का मत था कि वर्णानुपलब्धि में अर्थ का ज्ञान होता ही नहीं है, ये जिज्ञासु का मत था। तो उस मत की अपेक्षा समाधाता अपनी बात कह रहा है कि आप कह रहे हो कि अर्थ का ज्ञान होता ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं और ज्यादा अच्छे से होता। ठीक है, पर मत की अपेक्षा प्रकर्ष दिखा रहे हैं, इसलिए साधीय शब्द बोल दिया। जैसे कि एक लौकिक उदाहरण दिखा रहे हैं, यथा न किंचित अयम तत्र करोति। कोई किसी को पूछे, दो तीन व्यक्ति बात कर रहे हो, कुछ ऐसे बात हो कि भाई ये वहां पे क्या करते हैं, तो कोई कहे कि न किंचित अयम तत्र करोति, कि ये तो वहां कुछ नहीं करता। तो फिर कोई दूसरा कहता है कि नहीं सुतराम अयम करोति, कुछ नहीं करता, नहीं बहुत कुछ करता है, खूब सारा काम करता है या बहुत कुछ करता है। तो सुतराम अयम करोति। तो सुतराम में अब जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से तो तुलना नहीं करके कह रहे ना, किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा थोड़े कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की अपेक्षा ये ज्यादा करता है, इस व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा करता है, ऐसे नहीं कह रहे ना। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा था न किंचित करोति, उसी के मत की अपेक्षा दूसरा कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत करता है। चलिए आगे। तो पर मत की अपेक्षा से इसी तरह से यहाँ जिज्ञासु ने कहा था ना अनर्थ गति ही भवती, तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं अनर्थ गति होती है, माने अर्थ ज्ञान नहीं होता है ऐसा नहीं, बल्कि अच्छे से अर्थ ज्ञान होता है। इस अर्थ में ही यहाँ पे प्रकर्ष देखकर दूसरे व्यक्ति के मत की अपेक्षा, उसका जो मत है, उसकी जो मान्यता है, उसकी अपेक्षा प्रकर्ष प्रत्यय कर। तो चलिए, जिज्ञासु ने पक्ष रखा है कि हमें वर्णों को अर्थवान मानना चाहिए। उसमें तीन हेतु दिए हैं, ये तीसरे पे बात चल रही है, वर्णानुपलब्धौ च अनर्थ गते। तो उसी पे समाधाता ने आक्षेप किया है कि ये अनर्थ गते है जो बोल रहे हो, ठीक नहीं है आपकी बात। तो जिज्ञासु कहता है एक तरह से कि एवं तर्हि इदं पठितव्यं स्यात् वर्णानुपलब्धौ च तदर्थ गते है, कि ठीक है अनर्थ गते है को बदल करके हम ऐसा कर देते हैं अतदर्थ गते, ये तो ठीक है ना। जिज्ञासु का शब्द था अनर्थ गते है, उस पे समाधाता ने आक्षेप किया था कि क्योंकि उसको समाधाता को अनर्थ गते का अर्थ ये प्रतीत हो रहा है कि अर्थ का ज्ञान ना होने से ये अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो जिज्ञासु बदल देता है कि अच्छा चलिए ठीक है हम बदल लेते हैं, वर्णानुपलब्धौ च अतदर्थ गते है, ये तो ठीक है ना अतदर्थ गते है,
अतदर्थ गते में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उस अर्थ का ज्ञान नहीं होता जिसका पहले ज्ञान हो रहा था, प्रकृत अर्थ का ज्ञान नहीं होता, अन्य किसी का तो हो सकता है। ठीक है, तो अतदर्थ गते ही कर दे इसको बदल के। तो समाधाता कहता है किमिदम अतदर्थ गते है कि अतदर्थ गते क्या है। तो जिज्ञासु ने कहा कि अतदर्थ गति का मतलब है तस्यार्थः तदर्थः तदर्थस्य गतिः तदर्थ गतिः न तदर्थ गतिः अतदर्थ गतिः तस्मात् अतदर्थ गतेः तस्मात् हेतुः अतदर्थ गतेः इति। ऐसा हम इस शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से कर रहे हैं, समासादिक तस्य अर्थ माने जो प्रकृत शब्द था उसका जो अर्थ है वो हो गया तदर्थ। ठीक, उस अर्थ की गति माने ज्ञान, उस अर्थ का ज्ञान या बोध ये हो गया तदर्थस्य गति ही तदर्थ गति ही। और प्रकृत अर्थ का बोध ना होना ये हो गया न तदर्थ गति ही अतदर्थ गति ही, और उसको कारण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, चलिए अथवा या फिर एक दूसरा समास दिखाते हैं। सो अर्थः तदर्थः, वह अर्थ, वह माने प्रकृत अर्थ, षष्ठी समास न करके सीधे कर्मधारय ही कर दिया। उस प्रकृत शब्द का अर्थ पहले ऐसे मान रहे थे, जब तस्य अर्थः करेंगे तो प्रकृत शब्द का जो अर्थ ऐसा शब्द से अर्थ पे गए। ठीक है, और इस समास में शब्द से अर्थ पे नहीं गए, वह जो अर्थ अभिप्राय वही है प्रकृत अर्थ माने जो शब्द था उसका जो अर्थ। ठीक है, प्रकृत अर्थ। आगे तो समान ही है, फिर तदर्थ से गति तदर्थ गति ही न तदर्थ गति ही अतदर्थ गति ही अतदर्थ गते रीति। ठीक हो गया। जिज्ञासु ने समाधान दे दिया कि हम ऐसा कर लेंगे। तो समाधाता कहता है या तटस्थ कहता है इस सतरही तथा निर्देशः कर्तव्य है, तो फिर वार्तिककार का शब्द बदलना पड़ेगा आपको। वार्तिककार ने तो कहा है वर्णानुपलब्धौ चानर्थ गते है, और आप कह रहे हो कि हम बदल देंगे वर्णानुपलब्धौ चा तदर्थ गते ही कर देंगे। ऐसा करना चाहिए क्या? सतरही तथा निर्देशः कर्तव्य। तो जिज्ञासु ने कहा कि न कर्तव्य, नहीं करने की आवश्यकता है। उत्तर पद लोपो अत्र द्रष्टव्य, यहाँ उत्तर पद का लोप समझ लेना चाहिए। तद यथा उष्ट्रमुखमिव मुखम मस्य, उष्ट्रमुखः खरमुखमिव मुखम यस्य स खरमुखः एवं अतदर्थ गतेः। अतदर्थ गति में नए पूर्व पद में है ना, और तदर्थ गति ये उत्तर पद में है। अंतिम समास हमने न तदर्थ गति अतदर्थ गति ऐसे ही तो किया है। ठीक है, तो उत्तर पदांतर्गत जो पूर्व पद है उसका लोप कर दिया, तद का लोप कर दिया। ठीक है, तो तद का लोप कर दिया तो क्या बचा? न अर्थगति। और न अर्थगति जब ऐसा है तो फिर न का तो लोप हो जाता है, न लोपो न यहाँ, और नुट आगम हो जाता है, तस्मा नुट अच्छी। तो क्या बन जाएगा? अनर्थ गति ही बन गया कि नहीं? न तदर्थ गति ही, वहां पे तद का लोप कर दिया तो क्या बन गया? अनर्थ गति ही बन गया। ठीक है, और ऐसा आप कहो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होता तो है, जैसे दिखाया है ना, उष्ट्रमुखमिव मुखम मस्य, उत्तर पद लोप हो जाता है भाषा में, तो ऐसे ही यहाँ पे उत्तर पदांतर्गत पूर्व पद का लोप कर दिया है। प्रदीप देखिए, गतार्थत्वाद अप्रयोग एवं द्वितीयस्य मुख शब्दस्य लोपो अभिधीयते। अब कोई पूछे कि कौन से वार्तिक से या कौन से उससे सूत्र से हो रहा है ये लोप, तो कह रहे हैं कि ये बात ये है कि गतार्थत्वाद अप्रयोग एवं द्वितीयस्य मुख शब्दस्य लोपो अभिधीयते, कि किसी वाक्य आदि से नहीं हो रहा है, गतार्थ होने से जो द्वितीय मुख शब्द का प्रयोग है, अप्रयोग है, उसी को द्वितीय मुख शब्द का लोप कह रहे हैं। ठीक है, उष्ट्रमुखः जब किसी को बोलते हैं, मान लो किसी देवदत्त नामक व्यक्ति को बोला उष्ट्रमुखः, तो वहां पे ऊंट का मुख ऐसा अर्थ गम्यमान नहीं है, तो वहां पे अपने आप से ही गम्यमान है, उष्ट्रमुखमिव मुखम मस्य। ठीक है, अत्र ही उष्ट्रो मुखम अस्य इत्येव विग्रह, बिल्कुल आप जो है वो प्रक्रिया की दृष्टि से विग्रह देखोगे। ठीक है, विशुद्ध विग्रह देखना है तो वो क्या रहेगा? उष्ट्रो मुखम अस्य, उष्ट्रो मुखम अस्य, ऐसा ही रहेगा। लेकिन वहां पे यदि आप लौकिकार्थ प्रदर्शक वाक्य देखेंगे तो वो जो पहले दिखाया था वही है, उष्ट्र मुखमिव मुखम अस्य। अब
न च प्राणी प्राण्यंतरस्य मुखम भवति। अब ये जो आपका लौकिक विग्रह है ना, उष्ट्रो मुखम मत्स्य, अब ऐसा थोड़े हो सकता है कि देवदत्त का मुख पूरा का पूरा ऊंट जो है वो उसका मुख बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे गणेश जी का केवल इतना भाग नहीं है ना, तो वहां पे पूरे हाथी को उठा के थोड़े लगा दिया ना, हाथी का केवल मुख लगा है। तो इसी तरह से कह रहे हैं न च प्राणी प्राण्यंतरस्य मुखम भवति, कोई पूरा का पूरा प्राणी किसी अन्य प्राण्यंतर का मुख नहीं बन सकता। तो इसलिए भले ही हमारा विग्रह ऐसा है उष्ट्रो मुखम अस्य, इसका बिल्कुल सीधे सीधे अर्थ लें तो यही दिखता है ना कि ये कोई एक व्यक्ति है या कोई एक खिलौना है और इसके मुख के रूप में पूरा उष्ट्र को लगा दिया। तो चल खिलौने में तो फिर भी लगा सकते हो, लेकिन सामान्य जो प्राणी जगत है उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इति विशिष्टा अवयव वृत्तिर उष्ट्र शब्द, इसलिए भले ही आप विग्रह उष्ट्रो मुखम अस्य ऐसा कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उष्ट्र शब्द विशिष्ट अवयव वृत्ति वाला है। माने विशिष्ट अवयव वृत्ति वाला है, माने विशिष्ट अवयव इस अर्थ में वर्तमान है, अर्थात उष्ट्र शब्द केवल उष्ट्र को नहीं कह रहा, उष्ट्र मुख को कह रहा है। ठीक है। सादृश्यान मुखम विशनष्टि, सादृश्य के कारण से वो मुख को विशेषित करता है, माने उष्ट्र शब्द विशेषण के बन जाता है मुख का। उष्ट्र मुखम, इस पूरे अर्थ को उष्ट्र शब्द कहता है यहाँ पे। एवं इहापि अनर्थगते है इत्यत्र अर्थ शब्देन प्रक्रांतो अर्थो उच्यते न अर्थमात्रमिति। इसी तरह से यहाँ पे यद्यपि हमने भले ही अनर्थगते है बोल दिया है, लेकिन जैसे उष्ट्र शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो गया ना, उष्ट्र मुख शब्द में बोल रहे हैं उष्ट्र ही, उष्ट्र मुखमस्य, लेकिन फिर भी उष्ट्र शब्द किस अर्थ को कह रहा है? उष्ट्र मुखम को। इसी तरह से हमने बोला है भले ही अनर्थगते है कि अर्थ का ज्ञान ना होने से, फिर भी वहां पे अर्थ का मतलब है तदर्थ, तदर्थ का ज्ञान ना होने से, प्रकृतार्थ का ज्ञान ना होने से। ठीक, तो यहाँ तक आकर के देखिए, ये एक शैली है भाष्यकार की, बहुत बार ऐसे करते कि कोई बात ऐसा हो कि समझ ना आए तो फिर उसकी जगह कुछ बदल करके बताते, न्यास आदि सरल करके। जैसे अनर्थ गते ही समझ नहीं आ रहा था तो उसको बदल के बता दिया ना कि अतदर्थ गते ही कर लेते हैं। अतदर्थ गते जब समझ गए तो फिर उसी पे ले आए कि हम जो पहले बोल रहे थे उसका भी यही अभिप्राय था। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से ये तीसरा जो है वो जिज्ञासु ने हेतु प्रस्तुत किया कि वर्णों को अर्थवान मानना चाहिए, वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगते है। आगे देखिए, एक और हेतु जिज्ञासु की ओर से दिया जा रहा है, संघातार्थवत्वाच्च, संघातार्थवत्वाच्च मन्यामहे अर्थवंतो वर्णा इति। कि संघात चूंकि अर्थवान होते हैं, ठीक है, वर्णों का संघात, जैसे गौः शब्द है या राम शब्द है तो वहां पर गकार औकार विसर्ग, ये जो संघात है ये अर्थवान है कि नहीं? राम, रेफ, आकार, मकार, अकार, विसर्ग, ये पूरा जो संघात बन गया वो अर्थवान है। तो संघात उसी का अर्थवान हो सकता है जिसका एक एक अवयव भी अर्थवान हो। ऐसे उदाहरण देंगे अभी कि भाई आपके पास जो है वो 1 किलो तिल है तो उसका तेल निकल जाता है ना थोड़ा, उसको आप जो है वो जो भी तेल निकालने का साधन है उससे निकालें तो थोड़ा तेल निकल जाएगा। तो इससे क्या पता चला? और वैसे एक एक में से आप ऐसे करके देख रहे थे तो शायद नहीं निकल रहा था या निकल रहा था, थोड़ा तो पता चलता है ना, थोड़ा तो निकल रहा था। तो ये यही कह रहे हैं कि एक एक में से जहां निकलता है वहीं संघात में से निकलता है तेल। तो संघात ऐसे ही एक एक वर्ण में अर्थ होगा तभी वर्णों के संघात में अर्थ हो सकता है। हाँ, और जहाँ पे एक एक अवयव में, मान लीजिए किसी के एक एक अवयव में, जैसे रेत का उदाहरण देते, यही देंगे आगे, रेत है जैसे, तो रेत के एक कण में तेल नहीं निकलता ना, तो फिर संघात में भी नहीं निकलता। तो इसी दृष्टांत से आप पद का अर्थ मान रहे हो तो इसका मतलब उसके एक एक वर्ण का भी अर्थ होना चाहिए। इस हेतु से भी संघात चूंकि अर्थवान है, किसका संघात? वर्णों का, वर्णों का संघात अर्थात पद चूंकि अर्थवान है, इस हेतु से हम ये मानते हैं कि एक एक वर्ण भी अर्थवान है। ये जिज्ञासु ने कहा। संघाता अर्थवत्वाच्च मन्यामहे अर्थवंतो वर्णा इति। येषां संघाता अर्थवन्तः
अवयवापि तेषाम् अर्थवन्तः। जिज्ञासु कहता है कि देखो ऐसी बात है कि जिनके संघात अर्थवान होते हैं उन अवयवापि तेषाम् अर्थवन्तः, उनके अवयव भी अर्थवान होते हैं। ये शाम पुनर्अवयवा अनर्थका समुदायापि तेषाम् अनर्थका, और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके समुदाय भी अनर्थक होते हैं। उन अवयवों से बना हुआ जो समुदाय है वो भी अनर्थक हो जाता है। तद यथा, जैसे कि एकश्चक्षुष्मान् दर्शने समर्थः, एक व्यक्ति जो कि चक्षुष्मान है, जिसको आंखें प्राप्त है, तो ऐसा व्यक्ति दर्शन में किसी भी रूप को देखने में समर्थ होता है। तो तत्समुदायश्च शतमपि समर्थम। अब उन चाहे चक्षुष्मान जो व्यक्ति है, उन चक्षुष्मान 100 व्यक्तियों का समूह बना दो तो भी वो देखने में समर्थ ही होंगे। एकश्च तिलस् तैलदाने समर्थः, एक तिल जो है वो तैल दान में समर्थ है, माने उसमें थोड़ा सा तो तैल निकलता है। तत्समुदायश्च खार्यपि समर्था। अब तिल का एक खारी भर, मान लीजिए एक कट्टा भर ले लिया आपने, तो उससे भी तेल निकल जाएगा। खारी परिमाण विशेष है ना। तो ये शाम पुनर्अवयवा अनर्थकाः, और जिनके, अब दूसरे तरह के उदाहरण दिखाते हैं, जिनके अवयव अर्थवान होते हैं उनका संघात भी अर्थवान होता है। इसके लिए ये 2 उदाहरण दिखा दिए कि एक चक्षुष्मान देखने में समर्थ होता है तो बहुत सारे भी हो तो भी देखने में समर्थ होंगे। एक तिल से तेल निकलता है तो उस बहुत सारा जो तिल मात्रा होगी, तिल परिमाण बहुत सारा होगा, उससे भी तेल निकलेगा। तो ये ईशाम पुनर्अवयवा अनर्थकाः, लेकिन जिन संघातों के अवयव अनर्थक होते हैं, समुदाय अपि तेषाम् अनर्थका, वो समुदाय भी अनर्थक ही होते हैं। तद यथा एको अंधो दर्शने असमर्थः तत्समुदायश्च शतमपि असमर्थम। एक व्यक्ति जो नेत्रहीन है वो देखने में असमर्थ है, नहीं देख सकता है, तो अब चाहे आप नेत्रहीनों का सैकड़ों का समुदाय लाके इकट्ठा कर दो और ऐसा सोचो कि उतने से दिखने लग जाएगा, तो उतने से भी नहीं दिखेगा। इसी तरह से एकाच सिक्कता तैलदाने असमर्था समुदायश्च खारिशतमपि असमर्थम। एक सिक्ता तैलदान में असमर्थ है, एक रेत का कण, उससे तेल नहीं निकलता है, जिस तरह से तत्समुदायश्च खारिशतमपि, उसी तरह से उसके सैकड़ों खारी परिमाण में भी भले ही आप सिक्ता को इकट्ठा कर दो, वो पूरा समुदाय भी, खारिशत वाला सिक्ता समुदाय भी, खारिशत परिमाण वाला सिक्ता समुदाय भी तैलदान में असमर्थ ही होगा। तो इस हेतु से हम मानते हैं कि आप पदों को तो अर्थवान स्वीकार करते ही हैं, ये आपको मान्य ही है, तो इस हेतु से पदांतर्गत जो वर्ण है वो भी अर्थवान होने चाहिए। संघातार्थवत्वाच्च हुआ। चलिए देखिए, सही बात है ना ये। आगे देखिए, यदि तर्हि में वर्णार्थवन्तः अर्थवत्कृतानि प्राप्नुवन्ति। समाधाता ने कहा कि यदि वर्ण अर्थवान है तो फिर अर्थवान के जो कार्य होते हैं ना वो पाते हैं। तो पूछा जिज्ञासु ने, कानी, कौन से हैं अर्थवान के कार्य? तो समाधाता ने बता दिया, अर्थवत् प्रातिपदिकमिति प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकातिथि स्वाद्युत्पत्ति, सुबंतम पदमिति पद संज्ञा। अर्थवत् प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकात कहने से स्वाद्युत्पत्ति होगी, और सुबंतम पदम कहने से पद संज्ञा। ये सारे कार्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो जिज्ञासु ने कहा कि तत्र को दोषः, कि होने तो क्या समस्या है? तो समाधाता ने कहा कि पदस्येति न लोपादेनि प्राप्नुवन्ति धनम वनम इति, कि यदि एक एक वर्ण की, जैसे धन शब्द है हमारे पास, वहां पे एक एक वर्ण की यदि आप क्या करोगे, पद संज्ञा, एक एक वर्ण की, रामांतर्गत रेफ की भी, आकार की भी, मकार की भी, अकार की भी, ठीक है, सबकी एक एक वर्ण की आप प्रातिपदिक संज्ञा करोगे तो फिर वहां ये कार्य नहीं, अर्थवान उनको मानोगे तो फिर वहां ये कार्य पाएंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा होगी और फिर स्वाद्युत्पत्ति होगी और फिर सुबंतम पदम पद संज्ञा होगी उसकी। तो जिज्ञासु ने पूछा है ना क्या समस्या आ जाएगी, तो समाधाता ने एक समस्या दिखाई छोटी सी, कि जैसे पदस्य इति न लोपादेनि प्राप्नुवन्ति धनम वनम इति, कि जैसे धनम शब्द है, अब धनम का जो न है उसकी आपने क्या कर दी, पद संज्ञा कर दी,
तो न का तो लोप ही पाएगा सीधे, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। क्या अर्थ है उसका? क्योंकि ये प्रातिपदिक है और पद भी है ना, अर्थवान है तो प्रातिपदिक संज्ञा भी तो है, ठीक है, तो इसका लोप पाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा तो है, पद संज्ञा प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य लोपो भवति। तो धनम वनम में एक एक वर्ण की वैसे तो बहुत समस्या आ जाएगी, हर जगह जो है वो, जैसे धनम में मान लीजिए ध की यदि ये तो कहीं भी दोष दिखा सकते हैं वैसे, धकार मात्र की यदि धकार मात्र का हम अर्थवत तो मान ले तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी, आगे सु आएगा, चलो उस सु का तो लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुति से प्रिक्तम हल, वहां तो नहीं है। फिर अ को अर्थवान माना तो वहां तो फिर विसर्ग सुनाई पड़ेंगे, आगे सु आ जाएगा तो, है ना, धनम तो शब्द ही नहीं बनेगा फिर। वैसे प्रदीप लिख रहे हैं, देखिए, श्रवणम तो विभक्तेर न भवति, ये जो दोष है कि अंतर, जैसे अभी हम कह रहे थे कि अ के बाद वाला विसर्ग सुनाई पड़ने लग जाएगा, तो उसके लिए कह रहे हैं श्रवणम तो विभक्तेर न भवति, कि विभक्ति का श्रवण तो नहीं होगा, माने जो ध से आगे सु आएगा, अ से आगे सु आएगा, न से आगे सु आएगा, अ से आगे सु आएगा, ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो सारी विभक्तियां हैं ना जो एक एक वर्ण से आई, उनका श्रवण तो नहीं होगा। क्यों? यतो यदैव अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते तदैव समुदायस्य अपि, क्योंकि जब अवयवों की प्रातिपदिक संज्ञा है तो समुदाय की भी प्रातिपदिक संज्ञा है, तो समुदाय से भी विभक्ति आएगी, है ना, नहीं, समुदाय की भी प्रातिपदिक संज्ञा है, तो फिर हम मान लीजिए विभक्ति ले भी आए एक एक वर्ण से, तो समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा है और हमारे पास सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, प्रातिपदिक के अवयव सुपों का लुक हो जाता है, तो सबका लुक कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मान के कह रहे हैं अभी कि सबका लुक कर देंगे। तो लेकिन सबका लुक कर भी दिया मान लीजिए, तो भी न से उत्तर जो सु आया था उसके कारण से, धनम के न से उत्तर जो सु आया था उसका लुक कर दिया आपने, फिर भी अब ये पद भी हो गया, प्रातिपदिक तो है ही, और ये सुविभक्ति आई और फिर सुप्तिंगंतम पदम मान करके पद भी हो गया, तो इस न का तो लोप पाएगा, ये समस्या और आ जाएगी। तत्र तद अंतर्गतत्वाद विभक्तेर लुका भवितव्यम समास ग्रहणेन च तुल्य जातीयस्य सुबन्तावयव समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा निवार्यते न तु अर्थवत् समुदाय मात्रस्य। कोई कहे कि यहाँ पे आप जो प्रातिपदिक संज्ञा दिखा रहे हो ना एक एक वर्ण की, वो तो नहीं होगी क्योंकि समास ग्रहण किया हुआ है कृत्यधिध समासाश्च में, ठीक है, तो वहां पे समासस्य का अर्थ ऐसा है कि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, अन्य किसी की ना हो, ऐसा अर्थ मान करके कोई कहे तो उसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, समास कहने से यहाँ पे हम ये जो समुदाय है धनम का ध अ न अ, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा की निवृत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? समास ग्रहणेन च तुल्य जातीयस्य सुबन्तावयव समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा निवार्यते। समास किसका होता है? सुबंतों का होता है ना, तो समास ग्रहण करने से जो व्यावर्तन होगा वो सुबंतावयव समुदाय का ही होगा, कि यदि सुबंतावयव समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुआ करे तो केवल समास की ही हुआ करे, अन्य किसी सुबंतावयव समुदाय की ना हुआ करे। जैसे राज्यः कुलम या राज्यः पुरुषः, इस लौकिक विग्रह की स्थिति में समास संज्ञा नहीं होनी है, ठीक है। जब आप समास करना चाहेंगे तब तो होगी समास संज्ञा, लेकिन कोई कहे कि राज्यः पुरुषः, इसी की हम जो है वो समास संज्ञा करना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग विभक्त्यंत स्थिति में ही, तो ऐसे नहीं होगी। तो समास संज्ञा जो है वो केवल सुबंतावयव समुदाय को तो निवृत्त करेगी, लेकिन जो आप यहाँ दिखा रहे हो ध, जैसे इन्होंने कहा ना कि ध अ न अ, इसकी अलग अलग की तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी ही, समुदाय की भी होगी, और समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा मान के ही तो तदंतर्गत विभक्तियों का लुक दिखाया है। तो कोई कहे कि यहाँ तो समुदाय की होगी नहीं,
किससे हट जाएगी? समासस्य से। तो कह रहे हैं कि नहीं, समुदाय का इतना मात्र अर्थ नहीं है कि समुदाय की हो तो समास की ही हो, अन्य किसी समुदाय की ना हो। समास ग्रहण करने से जहाँ निवृत्ति होती है प्रातिपदिक संज्ञा की, वो स्थल समास के सदृश होना चाहिए। समास होता है सुबंतावयवों का, तो समास कहने से जो नियम बनेगा वो इतना है, क्योंकि समास भी तो अर्थवान होता है ना, तो अर्थवान कहने से ही प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त थी, फिर समास अलग से क्यों कहा? तो वो व्यर्थ होकर के ये नियम करता है कि यदि सुबंतावयव समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुआ करे तो केवल समास की ही हुआ करे, अन्य किसी सुबंतावयव समुदाय की क्या ना हुआ करे? प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, तो इसलिए ध अ न अ इस समुदाय की पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होने से ये समास ग्रहण निषेध नहीं करेगा। ठीक है।